भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम परम सच्चिदानंद प्रभु, इस विश्व के परम नियंता विश्व रूप को प्रणाम करते हैं। पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी की सूक्ष्म स्थिति को प्रणाम करते हुए आदरणीय दीदी जी सहित आप सभी को मेरा प्रणाम है। चलिए आज का सत्र शुरू करेंगे। आज पढ़ेंगे हम पंच क्लेश। पंच क्लेश, क्लेश मीन्स होता है दुख, कष्ट देने वाले 5 कारण जिनको महर्षि पतंजलि ने बताया है कि हमें मानव जीवन में कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। वो 5 क्लेश कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ये पंच क्लेश है। ये पांचों क्लेश जो होते हैं वो संसार में मानव जीवन के बार बार आने के लिए एक कारण बनते हैं। इस मृत्यु लोक में बार बार आने का कारण बनते हैं यही पांचों क्लेश। यही दुख का कारण भी बनते हैं और अनेक प्रकार से मानव को कष्ट देते हैं। और इन क्लेशों को हम दूर कर सकते हैं। अगर इनके बारे में हमें जानकारी हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो इनको हम दूर भी कर सकते हैं अपने सत्कर्मों से। और गहन अंधकार को, इन क्लेशों को और आत्मज्ञान रूपी प्रकाश से इन क्लेशों के गहन अंधकार को हम दूर कर सकते हैं। ये पंच क्लेश हैं, इनके बारे में आज आपको बताऊंगी। महर्षि पतंजलि ने अपना योग दर्शन है उसमें इनके बारे में बताया है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने 4 पाद हैं, 4 पादों का वर्णन किया है। 4 पाद हैं, उनमें अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, उसमें अलग अलग श्लोक हैं। तो पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। महर्षि पतंजलि के 4 पाद हैं। पहले समाधि पाद में उन्होंने 51 सूत्र लिखे हैं और दूसरे साधन पाद में उन्होंने 55 सूत्र लिखे हैं। विभूति पाद में उन्होंने 55 सूत्र लिखे हैं और इस श्लोक लिखे हैं। इसके अलावा जो कैवल्य पाद है उसमें 34 श्लोक लिखे हैं। इस तरह से ये श्लोक हो गए 195 हो गए, 195। इतने श्लोकों की उन्होंने योग दर्शन में रचना की है। उसमें से उन्होंने दूसरा पाद जो हमारा साधन पाद है उसके तीसरे नंबर के श्लोक में बताया है इन पांचों देशों के बारे, पंच क्लेशों के बारे में। मैंने आपको बताया, एक बार नोट कर लीजिए। महर्षि पतंजलि ने 4 पाद लिखे हैं। समाधि पाद, उसमें 50 एक 51 51 श्लोक है। दूसरा है साधन पाद, उसमें 55 श्लोक है। फिर तीसरा है विभूति पाद, उसमें 55 श्लोक है। चौथा है कैवल्य पाद, उसमें 34 श्लोक है। इस तरह से मिला करके 195 195 श्लोक हैं महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में। और उन्होंने इस पंच क्लेशों के बारे में बताया है। दूसरा पाद जो हमारा साधन पाद है उसके तीसरे श्लोक में बताया है। उनका कहना है, उन्होंने उसको बताते हुए कहा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है पंच क्लेश है। ये 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश।
इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्लेश का शाब्दिक अर्थ है, शब्दों के में अगर शब्दों के अर्थ में जाएं तो क्लेश का अर्थ है दुख देना, पीड़ा देना, सताना या दुख प्राप्त करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और ये जो क्लेश है वह हमारे इस मानव जीवन में सभी प्रकार के दुखों का कारण बनते हैं। और ये क्लेश कहाँ है? ये हमारे चित्त में ही निवास करते हैं, कहीं बाहर से हमें नहीं मिलते। ये सारे दुखों का कारण और सुख का कारण भी हमारा चित्त ही है। हम सुख प्राप्त करते हैं, उसका कारण भी हमारा चित्त है। और हम दुख प्राप्त कर रहे हैं तो उसका कारण भी हमारा चित्त ही है। ये जो क्लेश है वो हमारे चित्त में ही है, कहीं बाहर से नहीं मिलते। संसार में जहां भी हम दृष्टि डालते हैं तो चारों तरफ दुख ही दुख नजर आता है। आज हमें लग रहा है कि किसी चीज से हम खुश हैं, सुखी हैं, लेकिन पता लगा कि कल वही चीज हमारे दुख का कारण बन जाती है। ये अंत में यही सब देख करके हमारे ऋषि मुनियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो क्लेश हैं, ये 5 तरह के क्लेश हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इनको दे रखा है, इसको महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में दिया कि 5 क्लेश हैं जो मानव जीवन में दुख का कारण बनते हैं, और सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण यही है। और वो 5 क्लेश मैंने आपको बताया: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। पहला आता है अविद्या। वास्तव में अविद्या जो है वही सभी प्रकार के क्लेशों का या दुखों का मूल कारण है, प्रमुख कारण है। अविद्या से ही सारे दुख या क्लेश शुरू होते हैं, चारों क्लेशों की उत्पत्ति भी। फिर इसके बाद अस्मिता है, राग, द्वेष, अभिनिवेश है। इन चारों क्लेशों की उत्पत्ति भी अविद्या से होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अविद्या ही सभी क्लेशों का मूल है। ये स्वामी विवेकानंद ने बोला है, उनके कारण है ये। इसको आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। मेन कारण है अविद्या का, और शेष जो 4 क्लेश हैं वो इसके अविद्या के फलस्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। और ये सारे जो क्लेश हैं ये एक तरह से हमारी आत्मा को दुख देने वाले होते हैं। और लेकिन ये एक दुख केवल भ्रम मात्र है। ये मानव जीव हमारे चित्त में ही ये दुख या क्लेश रहते हैं, और यही हमें सभी प्रकार के कष्ट देते हैं। और सारे सुखों का मूल भी हमारा चित्त ही है। हमें सुख प्राप्त करना है तो भी उसका कारण हमारा चित्त है। हमें दुख प्राप्त हो रहा है तो उसका कारण भी हमारा चित्त ही है। ये सामान्य तरीके से सोच लीजिए। इस तरह से सोचिए कि जैसे एक गिलास पूरा आधा भरा हुआ है। अगर हमें जो खुश रहने वाला व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि हाँ, मेरे पास तो आधा भरा हुआ गिलास है, इतना पानी है या इतना उसमें जूस है या दूध है या कुछ भी समझ लीजिए, या कोई शेक है, मेरे पास इतना है। जो दुखी होने वाला व्यक्ति होगा उसी में दुखी हो जाएगा कि मेरे पास पूरा भरा हुआ क्यों नहीं है। क्योंकि ये हमारा चित्त ही है, ये सुख भी प्राप्त कर लेता है और दुख भी प्राप्त कर लेता है। सारे दुख और सुख हमारे इस चित्त में ही विद्यमान रहते हैं। सरल तरीके से ये समझ लीजिए। अब अविद्या के भी महर्षि पतंजलि ने 4 भाग बताए हैं। अविद्या को महर्षि पतंजलि ने 4 भागों में बांटा है कि ये अविद्या किस तरह से क्लेश को देता है। उसके भी 4 भाग बताए हैं। वो क्लेश कौन कौन सी अवस्था में हमारे चित्त में विद्यमान रहते हैं। वो 4 क्लेश हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। 4 भागों में, हमारे 4 अवस्थाओं में समझ लीजिए हमारे चित्त में विद्यमान रहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसको बताया है: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। इन 4 अवस्थाओं में ये हमारे चित्त में रहते हैं। इसको महर्षि पतंजलि ने श्लोक में बताया है: अविद्या चेत मुत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। अर्थात अविद्या जो है वो 4 अवस्थाओं में हमारे चित्त में विद्यमान रहती है: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्थाओं में। आपको योग दर्शन
मिल जाएगी। तो उसमें आप देखिएगा ये श्लोकों को, फिर उनका अर्थ भी आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे आप पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे पहली अवस्था है प्रसुप्त अवस्था। अविद्या की चार अवस्थाएं हैं जिनके कारण हमें अविद्या दुख प्राप्त होता है। अविद्या से हमें सभी प्रकार के क्लेश प्राप्त होते हैं या दुख प्राप्त होता है, लेकिन उस अविद्या की भी चार अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है प्रसुप्त अवस्था। ये वो अवस्था है जिसमें क्लेश तो है, कष्ट तो है, क्लेश है, लेकिन वो प्रसुप्त अवस्था में, प्रसुप्त माने थोड़ी दबी हुई अवस्था में है, हमारे चित्त में विद्यमान है लेकिन थोड़ी दबी हुई अवस्था में विद्यमान है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटा सा बालक है, उसमें पाए तो सारे गुण और दोष जाते हैं। उसमें राग भी पाया जाएगा, द्वेष भी पाया जाएगा, कभी कभी उसमें ईर्ष्या का गुण भी पाया जाता है, और कभी उसके अंदर गुस्सा भी पाया जाता है। ये सब क्लेश की अवस्था तो है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन वो प्रसुप्त अवस्था में होती है। जैसे जैसे जब तक वो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बालक रूप में होता है, तो उसे इन सब से कोई मतलब नहीं रहता, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो धीरे धीरे ये उसके अंदर जागृत अवस्था में आ जाते हैं। ये क्लेश जो होते हैं जागृत अवस्था में आ जाते हैं, पहले प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। प्रसुप्त अवस्था मीन्स एक तरह से सोई हुई अवस्था। प्रसुप्त का अर्थ होता है, प्रसुप्त का हिंदी अर्थ होता है सोए रहना। एक तरह से सोई हुई अवस्था में रहते हैं या दबे रहते हैं। और जब जैसे जैसे परिस्थिति के अनुसार ये क्लेश जागृत होते हैं, तो ये प्रसुप्त अवस्था कहलाती है। जैसे ही बालक युवा होता है, बड़ा होता जाता है, युवा होता है, फिर सारे क्लेश उसके अंदर, भोग विलास की भावनाएं भी आती हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं भी आती हैं। कुछ अच्छी भावनाएं भी आएंगी, ऐसा नहीं है, राग द्वेष भी आएगा, लेकिन साथ में ये सब भी आता है। तो ये कहलाता है प्रसुप्त अवस्था, क्लेश की, अविद्या नाम के क्लेश की प्रसुप्त अवस्था। दूसरा है तनु। तनु अर्थात कम हो जाना या डाइल्यूट हो जाना, शिथिल अवस्था में हो जाना। कि कोई भी क्लेश है, अगर वो है तो सही, लेकिन थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, कम हो गया, हमारे शरीर, हमारे चित्त के अंदर वो कम मात्रा में पाया जाता है, या किसी कारण से डाइल्यूट हो गया, तो उसको तनु अवस्था कहते हैं। क्लेश का कम होके रहना, वो तनु अवस्था कहलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, या ध्यान करते हैं, भजन कीर्तन आदि करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना उपासना करते हैं। इसके कारण हमारे चित्त के अंदर जो है क्लेश तनु हो जाते हैं, दबे रहते हैं, या कम मात्रा में हो जाते हैं। ये कहलाता है तनु। और क्लेश तो रहते हैं, ऐसा नहीं है, जैसे, लेकिन वो तनु अवस्था में रहते हैं। तो इसको हम, ये कहलाती है अविद्या की तनु अवस्था। कम मात्रा में रहना, अपनी स्वाध्याय के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से, ईश्वर उपासना के माध्यम से हम इनको तनु अवस्था में अपने चित्त में रखते हैं। ये कहलाती है तनु अवस्था। फिर तीसरा है विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न का अर्थ है उस क्लेश का दब जाना, किसी भी कारण से दब जाना या कम हो जाना। कोई एक क्लेश आपके चित्त में आया, बहुत दुख देने लगा, आपको बहुत परेशानी होने लगी, आप दुखी होने लगे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा क्लेश आ गया जो थोड़ा सा सुख देने वाला हो गया आपको। कोई ऐसी भावना आ गई जो आपको सुख देने लगी, तो वो जो दुख देने वाला क्लेश था, वो कम मात्रा में हो गया, विच्छिन्न हो गया। मतलब छिन्न, विच्छिन्न होना माने छिन्न भिन्न हो जाना, अलग अलग हो जाना। तो वो क्लेश जो है आपके चित्त से थोड़ी कम अवस्था में हो गया, या आपका जो दुख था वो थोड़े सुख की भावना में बदल गया, या उस दुख का कम हो जाना, खत्म हो जाना। एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, या कोई भी है, कोई, कई लोग जानवर पालते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा कई लोग डॉगी को पालते हैं, तो वो इतना प्यार करते हैं कि उन्हें अपने बच्चे के बराबर ही वो देते हैं, प्यार देते हैं। तो ऐसे में, और मान लीजिए आपका कोई छोटा बच्चा है, या आपका बेबी है, या आपके बच्चे रहे होंगे छोटे, उनसे कोई गलत काम हो गया,
आप कोई अच्छी सी चीज खरीद के लाए, मार्केट से शॉपिंग करके लाए, बहुत अच्छा कोई टॉय लेके आए, खिलौना लेके आए या शो पीस लेके आए, बहुत महंगा लेके आए, और वो अनजाने में बच्चे ने तोड़ दिया या खेलते हुए तोड़ दिया, आपको बहुत दुख होगा। आप उससे गुस्सा भी करेंगे, दुखी भी होंगे कि इतना महंगा लेके आए थे, इतना अच्छा लेके आए थे, लेकिन बच्चे ने तोड़ दिया। ये आपको, ये क्लेश आपके अंदर उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा, या अविद्या का ये विच्छिन्न वाला जो मैंने क्लेश कहा, ये उत्पन्न होगा। लेकिन उतने में आपका जो बच्चा है वो आपके पास आकर के आपको प्यार करने लगे और सॉरी बोले कि उससे गलती हो गई, आज के बाद ये कभी नहीं होगा, या उसने बोल दिया कि किसी गलती के कारण ये हो गया, वो करना नहीं चाह रहा था और आपसे माफी मांगने लग गया, तो आपको उस पर प्यार आने लग जाता है। आपको लगता है अरे बच्चे से हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, बच्चा बेचारा कितना परेशान है, आप उसके बदले आपको बच्चे पर प्यार आने लग जाता है। तो आपका जो वो क्लेश था, विच्छिन्न जो अविद्या का जो क्लेश था, वो विच्छिन्न अवस्था में हो गया, वो क्लेश दब गया, उसके बदले आपके उसके ऊपर या तो वो दब गया, कम हो गया, या उसके ऊपर आपको बच्चे के ऊपर प्यार आने लग गया, तो वो दूसरे भाग में परिवर्तित हो गया। ये कहलाती है क्लेश की विच्छिन्न अवस्था। क्लेश तो हुआ, लेकिन वो किसी कारण से दब गया या कम हो गया, तो ये उसकी विच्छिन्न अवस्था कहलाती है। ये भी अविद्या की एक अवस्था है। अब इसके बाद आता है उदार अवस्था। किसी उदार का है, उदार है मतलब किसी एक क्लेश का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बढ़ी हुई अवस्था में हो जाना, ये कहलाती है क्लेश की उदार अवस्था। उदार अवस्था किसी एक क्लेश का बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मात्रा में होना, वो उदार अवस्था कहलाती है। ज्यादा फैलाव हो जाना, ज्यादा विस्तार हो जाना, ये उदार अवस्था कहलाती है क्लेश की। ये तब होता है जब कभी किसी भी कारण से हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा दुख होता है किसी का। कभी तो ऐसा होता है कि हम सामान्य स्थिति में जी रहे होते हैं, हमें कभी कोई कष्ट भी है तो उसको भूल करके आराम से अपना काम कर रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है अचानक से एकदम से दुख की अनुभूति होने लग जाती है, हमें सारे कष्ट समझ में दिमाग में आने लग जाते हैं, और हमारा चित्त बहुत ज्यादा दुखी होने लग जाता है। तो ये क्लेश की उदार अवस्था कहलाती है। अविद्या नाम का जो क्लेश है उसकी उदार अवस्था कहलाती है। चार अवस्थाएं मैंने बताई, विचित्र तनु, सॉरी, प्रसुप्त तनु, विचिंत और उदार अवस्था, ये चार अवस्थाएं हैं अविद्या नाम के क्लेश की। अभी मैंने बताया था कि अविद्या ही एक ऐसा क्लेश है जो सारी चित्त की और जितनी अवस्थाएं हैं उनको, उनका कारण है। अविद्या के बाद मैंने बताया था अस्मिता, फिर राग, द्वेष और अभिनिवेश। शेष जो चार क्लेश हैं वो अविद्या के कारण ही होते हैं, और अविद्या को चार भागों में बांट दिया गया है। अविद्या के किस तरह, कौन उसकी चार अवस्थाएं हैं, किस किस अवस्था में अविद्या नाम का क्लेश आपको कष्ट देता है, कैसे देता है। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अविद्या मतलब सभी तरह के क्लेश को जन्म देने वाला। महर्षि पतंजलि ने अविद्या के बारे में कहा है, नित्य में अनित्य में नित्य को देखना। इसको आप नोट भी करिए, महर्षि पतंजलि ने कहा है, अनित्य में नित्य का भाव देखना, अपवित्र में पवित्र का भाव देखना, दुख में सुख का भाव, और अनात्मा में आत्मा का भाव रखना ही अविद्या है। अनित्य में नित्य का भाव देखना, अपवित्र में पवित्र का भाव देखना, दुख में सुख का भाव देखना, और अनात्मा में आत्मा का भाव देखना ही अविद्या है। अब पहला मैंने बताया अनित्य में नित्य का भाव देखना। सबको पता है कि हमारा जो मानव शरीर है वो नश्वर है, इसको नष्ट होना ही है, खत्म होना ही है, किसी को जल्दी
या किसी को देर में। लेकिन ये जानते हुए भी हमें लगता है कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। हम सारे कर्म इस तरह से करते हैं जैसे हमें इस संसार में ही बने रहना है, दुनिया भर के मोह मोह माया के बंधनों में पड़े रहते हैं। ये है अनित्य में नित्य को देखना, जानते हुए कि मानव शरीर नश्वर है, नाशवान है, इसका नष्ट होना अवश्य ही है, अवश्य में भावी है। लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि हम तो अमर ही रहेंगे। हमारे दिमाग में आता ही नहीं है कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अभी यहाँ बैठे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, कब क्या हो जाए, कब किस मनुष्य की मृत्यु हो जाए, या कब किसके साथ क्या घटना हो जाए, इसलिए सब उस परम सत्ता के हाथ में है। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं। ये है अविद्या, ये अज्ञान भी, अविद्या या अज्ञान कुछ भी कह सकते हैं इसको। अब दूसरा है अपवित्र में पवित्र को देखना। जो अपवित्र है उसको पवित्र समझ लेना। हमारा शरीर, उसको हम परम पवित्र समझ लेते हैं, बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, संवारते हैं, उसे ही सब कुछ समझ लेते हैं। अगर उसके काट करके देख लिया जाए, उसके अंदर देख लिया जाए, तो कई तरह की गंदगी उसके अंदर भरी है। सबसे पहले अगर खोला जाएगा तो दुनिया भर की इतनी आते, इतना रक्त उसके अंदर होगा, इतना गंदगी होगी कि सब परेशान हो जाएंगे। मल भी उसके अंदर भरा रहेगा, आप उसे पूरी खुली आंखों से देखना पसंद नहीं करेंगे। इतनी अपवित्रता उस शरीर में भरी है, लेकिन हम उसे सजाने संवारने में लगे रहते हैं। ये सब तो स्वाभाविक है, चलिए सजाना संवारना भी, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा वो है कि उसको बना के रखें। लेकिन उसी को परम सत्य मान लेते हैं, इस अपवित्र को पवित्र मान करके उसी को परम सत्य मान लेते हैं। ये है अपवित्र में पवित्र को देखना। फिर है दुख में सुख की अनुभूति। तीसरा महर्षि पतंजलि ने कहा कि अविद्या क्या है, दुख में सुख की अनुभूति। सभी प्रकार के भोग विलास के जितने भी साधन हैं, अंत में फिर दुख देते हैं। ये जानते हुए भी हम उसमें अपना सुख ढूंढते हैं और फिर बाद में दुखी होते हैं। जैसे किसी को बहुत ज्यादा तला भुना भोजन खाना है, बहुत चटपटा भोजन खाना है, या जो मांसाहार करते हैं, या जो ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, पता रहता है कि ये सब अंत में दुख देगा, इसके कारण हमारा लीवर खराब होगा, हमारे अंदर और सिस्टम गड़बड़ा सकते हैं, हम बीमार होंगे। ये सब पता होते हुए भी क्षणिक सुख के कारण फिर हम उसे लेने लग जाते हैं। ये दुख में सुख की अनुभूति करना, क्षणिक सुख की अनुभूति जो होती है, उसी को सब कुछ मान लेना, उसी को सुख मान लेना, ये भी अविद्या है। इसमें और अगला है अनात्मा में आत्मा की अनुभूति। अर्थात शरीर नश्वर है, नाश होने वाला है, अनात्म है, इसका नाश होने वाला है, ये नश्वर है, अनात्म है। लेकिन इसी को सत्य मान लेते हैं, इस शरीर को ही हम सत्य मान लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा है, वही चेतन स्वरूप है, और शरीर उससे अलग है। ये हम भूल जाते हैं, आत्मा को महत्व न देकर के अपने शरीर को मुख्य महत्व देते हैं। ये भी अविद्या है। अविद्या के अलग अलग रूप कौन कौन से हैं वो आपको बता दिए, और अविद्या किस किस रूप में आपको दुख देती है। अविद्या नाम का क्लेश है, वो 4 अवस्थाओं में हमें कष्ट देता है, किस किस तरह से देता है वो बता दिया। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, और अविद्या कैसे आपको दुख दे रहा है, उसके किस तरह से आपको, कहाँ कौन के अविद्या के किस तरह से आप दुख प्राप्त करते हैं वो आपको बता दिया। अनात्मा के में आत्मा की अनुभूति कर रहे हो, दुख में सुख की अनुभूति ले रहे हैं, अपवित्र को पवित्र मान रहे हैं, और अनित्य में नित्य को देख रहे हैं, तो ये अविद्या कहलाता है। महर्षि पतंजलि बोलते, सॉरी, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारा शरीर एक पृथक सत्य है, शरीर पृथक है, इसको ही सत्य मान लेना। मैं शरीर हूँ, शुद्ध ज्योतिर्मय आत्मा नहीं, यही अविद्या है। जो शरीर को ही परम सत्य मान लेते हैं, शुद्ध ज्योतिर्मय आत्मा हमारा आत्मा है, इसको न माने, तो वही अविद्या है। क्योंकि आत्मा ही परम सत्य है, इसको जो नहीं मानेगा, केवल शरीर को सत्य मानेगा,
तो वो अविद्या है, ऐसा स्वामी विवेकानंद के अनुसार है। अब मैंने बताया अविद्या के बारे में पूर्ण विस्तार से आपको बताया गया, क्योंकि यही सारे क्लेशों के एक जड़ है। इसके बाद आता है दूसरा, अस्मिता। दूसरा नोट कर लीजिए, दूसरा अविद्या के बाद दूसरा क्लेश है अस्मिता। अस्मिता मीन्स अहम की भावना होती है, घमंड का भाव, अहम की भावना, अभिमान की भावना, ये अस्मिता कहलाता है। और ये अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ही है कि हमें अस्मिता का भाव आता है। जैसे अविद्या के कारण ही ये आता है, जैसे करने वाला या करवाने वाला कोई और है, लेकिन हम कोई भी कार्य करते हैं उसको निमित्त न मान करके हमें ये अहम की भावना हम में रहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने दान दिया, हमने लोगों का भला किया। लोगों, कोई सोचता है कि हमने किसी को पढ़ाया लिखाया, उसका पालन पोषण किया, लेकिन ये दिमाग में नहीं आता कि हमें इस लायक बनाने वाला भी तो कोई और है। उसने हमें इस लायक बनाया, या उसने हमें इसका निमित्त बनाया, तभी तो हम ये सब कर पाए। और मैं, मेरा, मैंने किया, अहम की भावना, ये कहलाता है अस्मिता नाम का क्लेश। मैं, मेरा, अहम की भावना, मैंने ही किया, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, या मैं कर रही हूँ, इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, अहम की भावना, वो अस्मिता नाम का क्लेश है, जो हमें फिर कष्ट देता है। क्योंकि स्वयं को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं कि हम ही कर रहे हैं, हमने ही किया। अगर हम कोई भी कर्म करें, उसे ईश्वर को समर्पित करते हुए करें कि ईश्वर हमसे करा रहे हैं, या ईश्वर ने हमको उसका निमित्त बनाया है, तो हम ही कभी कष्ट नहीं हो सकता। ना हम किसी से कोई अपेक्षा रखेंगे, ना हमें किसी से कोई उम्मीद रहेगी, और न फिर हमें कोई कष्ट होगा। ये अस्मिता नाम का क्लेश है। दूसरा बताया अस्मिता नाम का क्लेश। तीसरा है राग। मैंने बताया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तीसरा है राग नाम का क्लेश। राग क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार उन्होंने बोला, सुखानुशयी राग है, अर्थात जहां जहां सुख की अनुभूति होती है, वही राग नाम का क्लेश उत्पन्न होता है। अब ये कैसे उत्पन्न होता है? एक तरह से तो हम कह रहे हैं सुख की अनुभूति होती है, और ऊपर से दोबारा हम कह रहे हैं कि राग नाम का क्लेश उत्पन्न होता है। इसको आप लोग नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। श्लोक है, सुखानुसई राग है। जहां जहां सुख की अनुभूति होती है, वही राग नाम का क्लेश उत्पन्न होता है। इस क्लेश के कारण ही हम अपने परिवार के लोगों से या अपने नजदीकी लोगों से के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाते। उनके मोह में पड़े रहते हैं, मोह माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते, और अंत में कष्ट का भागी बनते हैं। जैसे किसी से बहुत ज्यादा मोह करते हैं, अपने परिजनों से, अपने साथ के लोगों से मोह करते हैं, लेकिन किसी कारण से वो हमसे बिछुड़ गया या हमसे दूर चला गया, फिर हम दुख का भागी बनते हैं, फिर हमें क्लेश प्राप्त होता है। ये राग ही है जो दुख का कारण बनता है, क्लेश का कारण बनता है। ये राग नाम का क्लेश है, फिर दुखी बनता है, दुखी होते हैं इसके कारण, और परेशान होते हैं। कई कई बार तो अपने परिवार के लोगों के बंधनों में इतने उलझे रहते हैं कि मृत्यु के समय भी हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। मृत्यु होने को तैयार है, लेकिन हमारे मन में कई तरह की भावनाएं आती हैं कि हमें कुछ हो जाएगा तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसे कौन देखेगा, और पता लगा कि हमारी आत्मा मुक्त ही नहीं हो पा रही है। ये राग है। राग में एक तरह से राग है, राग के बाद आता है दूसरा द्वेष। ये राग है जो हमें दुख देता है। और या किसी भोग को मनुष्य ने भोग लिया होता है। राग माने किसी भोग को भोग लेना,
भोग विलासों से भी हमको राग हो जाता है। कई तरह के भोग विलास हैं, सुंदर घर है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बहुत सुंदर हमारे पास ज्वेलरी है, या आलीशान हमारे पास भवन है, कई तरह की गाड़ियां हैं, ये भी सुख देने वाली चीजें हैं, हमें इनसे मोह हो जाता है। और अंत में फिर ये दुख का कारण बनती है, क्योंकि ये भोग विलास के कारण चीजें हैं जो हमारी आत्मा को कभी परमात्मा में लीन नहीं होने देती। हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा चित्त इनमें ही लगा रहता है, और अंत में इसी राग में हम डूबते चले जाते हैं, और ये हमारे दुख का कारण बनता है। दुख का कारण कैसे बनता है? कि हमें परम चैतन्य अवस्था की प्राप्ति कभी नहीं हो पाती। उस परम सत्ता के साथ हम अपना जुड़ाव कभी नहीं कर पाते, हमारी आत्मा परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पाती, फिर इन्हीं चीजों में लगी रहती है। तो ये राग नाम का जो है क्लेश है, वो इस तरह से हमें दुख देता है। अगला आता है द्वेष। महर्षि पतंजलि कहते हैं, दुखानुशयी द्वेष है। ये श्लोक है, इसको आप नोट कर लीजिए। महर्षि पतंजलि के अनुसार दुखानुशयी द्वेष है। जहां जहां दुख की अनुभूति होती है, वही द्वेष नाम का क्लेश उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो जहां राग होता है, वहां पर द्वेष नाम का क्लेश सबसे पहले उत्पन्न होता है। द्वेष का द्वेष नाम के क्लेश का एक कारण राग भी कहलाता है। राग मीन्स किसी से प्रेम होना, किसी से परम लगाव होना, या भोग विलास की चीजें हैं उनके साथ लगाव रखना, ये भी एक द्वेष का कारण है। द्वेष नाम का जो क्लेश है, उसके बढ़ने का कारण है। दूसरा, कुछ हमारी मान्यताएं होती हैं, कुछ सोच होती है, जिनसे हम बंधे रहते हैं। जैसे 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 जिस माहौल में हम पले होते हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वही उसी तरह की हमारी आदतें बनती हैं, और वही हमारे संस्कार बनते चले जाते हैं। हमारे जो संस्कार है हमारे शरीर के अंदर, हमारा मन भी उसी तरह का हो जाता है, हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है, वैसे ही हमारे संस्कार हो जाते हैं। तो कभी कभी उस तरह का माहौल हमें न मिल करके वो बदल जाए, तो फिर हमें द्वेष नाम का दुख प्राप्त होता है। हम दुखी होते हैं अंदर ही अंदर कि ये क्या हो गया, हम कहाँ पहुंच गए, क्या हो गया। जैसे समझ लीजिए कि हम यहाँ रह रहे हैं, यही पले बड़े, यही रह रहे हैं, अचानक से हमें इसके बजाय कोई दूसरा परिवेश मिल गया, या हमारी जो मान्यताएं हैं, बचपन से हमने जो कुछ देखा, जो संस्कार देखे, उसको थोड़ा बदलाव रूप में हमें मिल जाए। हमें नॉनवेज नहीं खाना है, हमने बचपन से सोचा है कि हमें ये नहीं खाना और ये ठीक नहीं है, ऐसी जगह पहुंच गए कि जहां हमें ये खाना ही पड़े और खा रहे हैं, तो ये भी एक दुख उत्पन्न होगा। या कुछ लोग ऐसी जगह होते हैं, बड़े सात्विक उसमें पले होते हैं, लेकिन किसी कारण से उन्हें किसी ऐसी जगह पहुंच जाना पड़ता है जहां मदिरा पान चल रहा है, या और तरह के भोग विलास चल रहे हैं, तो भी यहाँ पर हमारी मान्यताएं और हमारी सोच एकदम से पूरा उसके विपरीत काम होने लग जाते हैं। तब हमें ये द्वेष नाम का क्लेश उत्पन्न होता है, तब हम दुखी होते हैं, तो ये भावना उत्पन्न होती है। और जहां जहां राग होता है, फिर उस राग की पूर्ति न हो पाए, वो राग हमें प्राप्त न हो पाए, उस राग की पूर्ति न हो पाए, तब भी द्वेष की उत्पत्ति होती है, द्वेष नाम का क्लेश उत्पन्न होता है। या जहां पर हमें किसी तरह की बाधा प्राप्त होती है, जो हम चाहते हैं उसके बदले उस काम में किसी तरह की भी बाधा उत्पन्न होती है, तो फिर द्वेष नाम का जो क्लेश होता है वो उत्पन्न होता है, और ये अंत में हमारी आत्मा को दुख देता है। आत्मा को दुख देने के साथ साथ फिर हमारा शरीर भी कष्ट पाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रज्ञा अपराध है, रोगस्य मूल कारण है। प्रज्ञा अपराध अर्थात जो मानसिक सोच है, वही रोग का मूल कारण है। वही शारीरिक रोगों का भी मूल कारण है। मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण है। प्रज्ञा अपराध है, रोगस्य मूल कारण है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, इसको आप नोट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा श्लोक है, और बहुत ज्यादा आपको ज्ञान देने वाला श्लोक है। प्रज्ञा अपराध है, रोगस्य मूल कारण है। प्रज्ञा अपराध रोग का मूल कारण है।
आपको मैंने भोजन के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जैसा जैसा हम भोजन करते हैं उसके साथ साथ हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो जैसा जैसा हम सोचते हैं, हमारा शरीर में जो हार्मोन्स छोड़ने वाली ग्लैंड्स होती हैं, लगभग 9 हमारी ग्लैंड्स हैं हार्मोन छोड़ने वाली, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, वो हमारे शरीर में रसों का स्राव करती हैं। जैसा जैसा हम सोचते हैं उसी तरह से रसों का स्राव होने लग जाता है हमारे शरीर में। वो ग्रंथियां जो हैं उसी तरह का रस छोड़ने लग जाती हैं। अगर हम प्रसन्न भाव में रहते हैं तो बीटा नाम का रस, बीटा हार्मोन्स है, उसको छोड़ने लग जाती हैं, तो और ज्यादा प्रसन्नता हमारे शरीर को, हमारे तन को मिलती है और अंदर मन भी प्रसन्न रहता है। अगर हम दुखी भाव में रहते हैं तो उसी तरह के दुख देने वाले हार्मोन्स हमारी ग्लैंड्स छोड़ने लग जाती हैं और दुखी होते हैं। उसके बाद फिर हमारा शरीर कई तरह के रोगों से ग्रसित हो जाता है। उससे हमारा पूरा शरीर भी प्रभावित होता है, मन भी प्रभावित होता है। इसलिए मन को प्रसन्न रखना चाहिए। जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, जो ईश्वर ने हमें अवस्था दे रखी है, उसी को अपने कर्म के द्वारा बेहतर बनाइए। ईश्वर ने हमें हाथ भी दे रखे हैं, पैर भी दे रखे हैं, पूरा शरीर दे रखा है। इसका अनमोल शरीर दे रखा है, इसका मोल लगाने जाओ तो इसका कोई मोल नहीं है। एक आंख, कोई कहे कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, उससे कहा जाए कि 5 करोड़, 10 करोड़ या 1 अरब में एक आंख दे दे, तो वो कभी देने को तैयार नहीं होगा। या दोनों आंख निकाल के दे दो तो कभी नहीं देगा, उसे लगेगा कि इसके बाद फिर मैं कैसे सुख भोगूंगा। इतना अनमोल हमारा शरीर है, इसको बनाए रखना, सुखी रखना। और सुख हमारे अंदर है, बाहर कहीं भी सुख नहीं है। अगला आता है अभिनिवेश नाम का क्लेश। चौथा है अभिनिवेश नाम का क्लेश। महर्षि पतंजलि ने इसको श्लोक किसके रूप में बताया है? सरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश है। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश है। स्वरसवाही मतलब जो परंपरा से चला आ रहा है, सनातन रूप से परंपरा से जो चला आ रहा है, जैसा कि होता चला जाता है। स्वरसवाही वो हो गया, इसका अर्थ हो गया संस्कृत में है ये, जो कि होता चला जाता है, होता चला आ रहा है, परंपरा अनुसार जो होता चला आ रहा है। विदुषो अपि, विदुष मीन्स हो गया ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनमें भी, तथा मूर्खों में भी, तथा रूढ़ो अभिनिवेश है, मूर्खों में भी और विद्वान लोगों में भी अभिनिवेश नाम का जो क्लेश है, सभी में आरूढ़ है, सभी में विद्यमान है। ये महर्षि पतंजलि ने बोला, स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश है। परंपरा के अनुसार जो चला आ रहा है वो मूर्खों में भी ज्ञानी पुरुषों में भी समान रूप से जो विद्यमान है, वो अभिनिवेश नाम का क्लेश है। चलिए, नोट हो गया आपका। अभिनिवेश का अर्थ का मतलब है मृत्यु रूपी भय, मृत्यु का भय, कि हमें मृत्यु आ गई या आने वाली है या आएगी। सबको पता है कि आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है, इसको कोई नहीं मार सकता। आत्मा जिस तरह से मनुष्य शरीर के कपड़े बदलता है, उसी समय उसी तरह से आत्मा हमारे शरीर को बदलती है, शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है, एक को छोड़ करके दूसरे शरीर में आती है, दूसरा शरीर प्राप्त करती है। लेकिन इसके बाद भी हम इस मृत्यु से भयभीत रहते हैं, मृत्यु का नाम आते ही भयभीत रहते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये केवल विद्वान लोगों में नहीं, सॉरी, मूर्ख लोगों में नहीं है, मूर्ख और सामान्य लोगों में नहीं है, कितना ही परम विद्वान है, ज्ञानी है, उसको भी मृत्यु का भय लगता है। अचानक से एक मूर्ख और एक पागल व्यक्ति एक जगह खड़े रहे। एक पागल व्यक्ति है,
और एक मूर्ख है, या एक पागल व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, और एक परम विद्वान है, दोनों खड़े रहे, अचानक से कहीं से गोलियां चलने लग जाएंगी, तो दोनों भयभीत होके भागेंगे कि गोलियां हमें लग जाएंगी तो मृत्यु हो जाएगी या हम मर जाएंगे, कुछ भी सोच लीजिए, तो दोनों भागने लग जाएंगे। तो दोनों में ये भय जो है वो व्याप्त है, अभिनिवेश नाम का जो क्लेश है दोनों में व्याप्त है। जो विद्वान व्यक्ति है वो भी भाग जाएगा इसी तरह से, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी भाग जाएगा। किसी पागल व्यक्ति को भी किसी चोटी के ऊपर खड़ा कर दीजिए और उसके बोलिए कि यहाँ से कूद जाए या उसे धक्का मार देंगे, उसे भी इतना ज्ञान होता है कि मैं गिरूंगा तो मर जाऊंगा, और उस मरने के भय से वो पीछे हट जाता है। तो ये अभिनिवेश नाम का क्लेश अर्थात मृत्यु का भय सभी में रहता है, ये कहलाता है अभिनिवेश नाम का क्लेश। अब ये भय है तो ये भी क्लेश है, सब में विद्यमान रहता है कि अरे ये करेंगे तो कब पता नहीं क्या हो जाएगा, या मृत्यु हो जाएगी, या किसी के कोई बीमार हो गया, किसी का नजदीकी, या कोई अपना एक बहुत जिसको प्यार करते हैं उसे कोई दुख हो गया, उसे कोई शारीरिक कष्ट आ गया, या वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें मालूम है कि हमारी आत्मा तो अमर है, लेकिन हम इस बात से दुखी रहते हैं कि हम कहीं इसे कुछ हो जाएगा तो हम इसे खो बैठेंगे। मालूम है कि ये नया शरीर पाएगा, इसकी आत्मा अमर है, लेकिन हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करता है। ये मृत्यु रूपी भय है, जो ये अभिनिवेश कहलाता है। ये एक क्लेश है और जो हमको कष्ट देता है, मानव तन को और मन को कष्ट देता है। अब इन कष्टों से मुक्ति का कारण क्या है? इन कष्टों से मुक्ति का कारण भी महर्षि पतंजलि ने बताया है। इन कष्टों से मुक्ति का कारण है क्रिया योग। महर्षि पतंजलि का कहना है कि क्रिया योग के द्वारा इन कष्टों को दूर कर सकते हैं। क्रिया योग क्या है उसके बारे में बताती हूँ आपको थोड़ा विस्तार से। अगर इन चीजों को हम समझ गए, थोड़ा बहुत भी हमारे मन में बैठ गया, तो कई आप हमारे मन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, और बहुत सारे दुख तो हमारे चित्त से वैसे ही कम होने लग जाते हैं। क्रिया योग से इन जो पंच क्लेश हैं इनको हम क्रिया योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये क्रिया योग है। महर्षि पतंजलि ने इसको श्लोक में बताया है। तप स्वाध्याय ईश्वर ईश्वर प्रण तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि ये क्रिया योग है। अब तप क्या है? आप सुबह सुबह योग करने आते हो, सुबह जल्दी उठते हो, आप 5 बजे से अगर योग करोगे, निश्चित आपको, अगर स्नान करते हो तो 4 बजे उठना पड़ेगा। अगर बिना स्नान किए आप योग कर रहे हैं तो आपको 4:30 तो उठना ही पड़ेगा। कितनी ही गहरी नींद आ रही हो, आपको लगेगा कि नींद ठीक नहीं है, उठना है और योग करना है, क्योंकि इससे अपने तन और मन को स्वस्थ रखना है। ये भी एक तप है। ये आप तप कर रहे हैं, ये तप कर रहे हैं, या किसी भी कार्य को करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, ये सब तप की श्रेणी में आते हैं। ये तप है। स्वयं को शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के कष्टों में सहज रखना। किसी भी तरह के कष्ट आ जाए, शारीरिक कष्ट आ जाए, मानसिक कष्ट आ जाए, या संसार का कोई और कष्ट आ जाए, तो उसमें भी सहज भाव से रहना, जो ऐसे रहता है, तो वो भी एक प्रकार का तप है। तप का जीवन बिताना कहलाता है। ये भी एक प्रकार का तप है। और आप सुबह सुबह, आप मैंने बताया कि योग प्राणायाम करके अपने शरीर को, तन को, मन को स्वस्थ बना रहे, तो वो भी तप है। ये तप कहलाता है अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को अपने पुरुषार्थ से दूर करना। हमारे लक्ष्य के मार्ग में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनको अपने पुरुषार्थ से दूर करना, उसको भी तप ये भी तप कहलाता है। इस तरह से तप करके हम अपने कष्टों पर और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये तप है। तप भी 3 प्रकार का होता है।
इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे ही बता दे रही हूँ। कायिक तप, मानसिक तप, तप और वाचिक तप। एक शारीरिक तप होता है, आप सुबह योग करते हो, प्राणायाम करते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ये शारीरिक तप है। फिर है मानसिक तप, जैसे अपने मन की नकारात्मकता को दूर करना, सहज रहना, उसको नष्ट करना मन की नकारात्मकता को, और अपने मन की भावनाओं पर विजय पाना, ये मानसिक तप कहलाएगा। और वाचिक तप क्या होता है? सत्य बोलना, प्रिय बोलना, असत्य न बोलना, इसके अलावा मंत्रोच्चारण वगैरह करना, ये सब कहलाता है वाचिक तप। ये मैंने आपको बताया तप के बारे में। अगला आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या हो गया? जैसे आप अभी कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, योग दर्शन के बारे में आपको बता रहे हैं कि पंचक्लेश योग दर्शन में है, ये क्या है, इनके माने में आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये भी स्वाध्याय है। आत्मचिंतन करना, आत्म मनन करना, स्वयं का अध्ययन करना, या हमारे ऋषियों की वाणियों को जो वेदों में पुराणों में लिखी गई हैं उनका अध्ययन करना, उससे ज्ञान प्राप्त करना, इनके द्वारा भी अपने इन सब के द्वारा भी अपने चित्त में स्थित क्लेशों को दूर कर सकते हैं। जन्म जन्मांतर के क्लेशों को दूर करके सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। ये कहलाता है स्वाध्याय। स्वाध्याय के कारण कष्ट को दूर करना, तप के कारण कष्ट को दूर करना, फिर स्वाध्याय के कारण को कष्ट को दूर करना, जो क्लेश है उनको दूर करना। अगला आता है ईश्वर प्रणिधानानि। ईश्वर प्रणिधानानि का मतलब है ईश्वर की शरण में स्वयं को समर्पित कर देना। नोट कर लीजिए, ईश्वर प्रणिधानानि, इसका अर्थ भी समझ लीजिए, और बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला श्लोक। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। सुख प्राप्त करने के लिए हम इन क्लेशों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं और कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका रहस्य इस श्लोक में छुपा हुआ है। ईश्वर प्रणिधानानि मतलब ईश्वर की शरण में स्वयं को समर्पित कर देना, या हम जो भी कार्य कर रहे हैं इस संसार में, हम जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो ईश्वर को समर्पित करते हुए कर रहे हैं। ईश्वर को समर्पित करते हुए हम काम करेंगे, सबसे पहले तो हम कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। जो भी काम करेंगे सच्चे मन से करेंगे और सच्चाई से करेंगे, कि हम जो भी काम कर रहे हैं। और दूसरा, उसके बाद अगर कोई काम गलत हो पाया, ठीक से नहीं हो पा रहा, हम सफल नहीं हो पा रहे, असफल नहीं हो पा रहे, तो हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमने ईश्वर को समर्पित कर दिया। उसका जो परिणाम है ईश्वर को समर्पित कर दिया। अगर हो पाता है तो भी ठीक है, ईश्वर की मर्जी। नहीं हो पा रहा है, हमें कोई चीज नहीं उपलब्ध हो रही है, तो भी ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि हमने तो अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दिया। इस तरह का हम जीवन यापन करेंगे तो फिर हमें कभी किसी भी कष्ट का भागी नहीं बन सकते। ये पंच क्लेश हमें नहीं व्याप सकते, या हमको इन पंच क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी। ये जो क्लेश है, ये इनसे मुक्ति पाने का ये उपाय है। कुछ भी कार्य करें, किसी भी तरह के कार्य करें, ईश्वर को समर्पित करते हुए। सुख आ रहा है तो उसे भी ईश्वर को समर्पित कर दें। सुख में बहुत प्रसन्न न हो, बहुत उछल न जाए, बहुत ऊपर न चढ़ जाए। दुख आया तो भी बहुत ज्यादा दुखी न हो, व्यथित न हो, उसे भी ईश्वर को समर्पित करके संतोषी भाव से सुखपूर्वक अपने समय को बिताएं। तो हमें कोई भी क्लेश नहीं हो सकता, कोई भी कष्ट नहीं हो पाएगा। तो सभी प्रकार के कष्टों से हम मुक्ति पा जाएंगे। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि की भावना, यही क्रिया योग है, और क्रिया योग के द्वारा हम इन पंच क्लेशों से मुक्ति पा सकते हैं। सबका नोट हो गया है? आपको समझ में भी आया? थोड़ा कोई सिर हिलाइए, थोड़ा कुछ समझ में आया? मैं रिवाइज कर दूंगी अभी। फिर इसको कभी दोबारा आप पढ़ोगे, फिर समझोगे, तो आपको समझ में आएगा।
थोड़ा एकदम से कठिन लगता है, पर सरल तरीके से एक बार फिर आपको बता देती हूँ। 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। महर्षि पतंजलि के अनुसार ये जो हमें मानव जीवन में जो कष्ट मिलते हैं, जिन दुखों का हम भागी बनते हैं, हमारे चित्त में जो दुख उत्पन्न होते हैं, वो 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये पांचों कष्ट हैं, ये पांचों क्लेश हैं जो हमें दुख देते हैं, कई तरह से दुख देते हैं, अलग अलग प्रकार से। ये पंच क्लेश हैं। अविद्या है, अविद्या हमारे चित्त में 4 अवस्थाओं में रहती है, 4 तरह से बटी रहती है। वो है प्रसुप्त, मतलब ये वो अवस्था है, थोड़ी प्रसुप्त अवस्था मतलब जो एक तरह से दबी रहती है। प्रसुप्त का अर्थ है दबे रहना, थोड़ी भी सी दबी भावना में, दबी अवस्था में रहता है। जैसे एक शिशु है या छोटा बच्चा है, जब तक बच्चा रहता है तो उसमें राग द्वेष की भावना नहीं होती है। एकदम से जिसको बोलते हैं अबोध बालक, जिसको कुछ भी नहीं पता होता, राग द्वेष की कोई भावना नहीं है, निश्चल है, निष्कपट है। तो लेकिन जैसे जैसे वो युवा होता है, वो भावनाएं उसमें विद्यमान तो रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे युवा होता है या जैसे जैसे परिवेश में वो पलता रहता है, वैसे वैसे उसके संस्कार बनते हैं, उसी तरह से वो भावनाएं उसमें फिर विस्तार लेती हैं, तब तक प्रसुप्त अवस्था में रहती है। ये है क्लेश प्रसुप्त नाम का, अविद्या में से अविद्या की प्रसुप्त अवस्था। फिर है तनु। तनु का मतलब है डाइल्यूट हो जाना। अगर कोई क्लेश है तो सही, लेकिन वो थोड़ा शिथिल अवस्था में है, मन में कहीं दबा हुआ है, अचानक से कोई और कोई बात आ गई, कोई किसी तरह का कोई कष्ट आ गया, तो फिर उस क्लेश का विस्तार होता है। ये कहलाता है तनु अवस्था, क्लेश की तनु अवस्था। फिर तीसरा है विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न मतलब क्लेश का दब जाना। विक्लेश है, कभी एकदम से तेजी से आया और बहुत कष्ट हुआ, लेकिन कोई दूसरी सुख की भावना आ गई तो वो क्लेश दब गया। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था एक छोटे से बच्चे का, जिस बच्चे को आप प्यार करते हो, आपके घर का कोई बच्चा है, उससे कोई नुकसान हो गया, आपको बहुत दुख होता है, आप परेशान होते हैं, लेकिन जब वो बच्चा आपको प्यार करने लग जाता है, प्यार से आपके पास आता है या दुखी होके आ रहा है, आपसे माफी मांगता है, तो आपको उस पर प्यार आने लग जाता है। वो आपके दुख की भावना है, उसको आप भूल जाते हैं। आपको लगता है कि हमारा बच्चे से गलती होगी, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। आपको बच्चे बच्चे पर ही प्यार आने लग जाता है, उसके दुखी होने से, उसके दुखी होने को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये आपकी जो अवस्था है, विच्छिन्न अवस्था, क्लेश की जो अवस्था है वो विच्छिन्न हो जाती है, दब जाती है, उसके बदले कोई दूसरी भावना उसके ऊपर आ जाती है, तो ये कहलाती है विच्छिन्न अवस्था। फिर है चौथी अवस्था उदार अवस्था, मतलब किसी एक क्लेश का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, कोई भी कष्ट का आपके चित्त में बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तेजी से बढ़ जाना और विस्तार रूप में रहना, ये उदार अवस्था कहलाती है। फिर बताया मैंने आपको, ये अविद्या हो गया, अविद्या के चारों भाग हो गए। अविद्या भी फिर ये हो गया। फिर अगला आता है अस्मिता। अस्मिता हो गया कि अहम की भावना, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही देखता हूँ, या करने वाला ईश्वर है, ईश्वर की कृपा से ही ये सब प्राप्त हुआ है। ये सब सोचने के बजाय हम ये सोचने लग जाएं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं और अहम की भावना, ये अस्मिता की भावना कहलाती है, घमंड की भावना कहलाती है, जो फिर दुख का कारण बनती है। अस्मिता नाम का क्लेश फिर ये आपके चित्त में दुख का कारण बनता है। तीस, तीसरा है राग। महर्षि पतंजलि का कहना है सुखानुसई राग है। जहां जहां सुख की अनुभूति होती है, वहीं फिर राग नाम का ये क्लेश होता है। जहां राग है तो वहां द्वेष भी है, दुख भी है और समस्याएं भी हैं। किसी चीज से आप बहुत प्यार करेंगे, उसके साथ बहुत मोह मोह रखेंगे, तो अंत में आपको दुख ही प्राप्त होगा। ये राग हो गया। जैसे जिन सुखों को हम भोगते हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत सुख दे रहे हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है, पता लगा कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। मैंने आपको एक नशा करने वाले व्यक्ति का उदाहरण देके बताया था कि नशा करता है जो व्यक्ति,
नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या कुछ लोग आजकल तो और भी कई तरह की नशीली चीजें लेने लग गए, या कुछ जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, ऐसी चीजों को लेते हैं, उस समय उन्हें क्षणिक सुख प्राप्त होता है। ऐसी चीजों के साथ उनका लगाव रहता है, राग रहता है, पर वह उनको कष्ट देने वाला होता है। और अंत में फिर उसमें उसी चीज में डूबते चले जाना, उसी से एकदम से उसी के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। ये राग नाम का क्लेश है। अगला आता है द्वेष नाम का क्लेश। दुखानुशयी द्वेष है। द्वेष नाम का क्लेश जो है वो जहां दुख की अनुभूति होती है, वही द्वेष नाम का क्लेश है। जहां राग है तो वहां द्वेष का होना स्वाभाविक है। राग ही दरअसल राग ही फिर दुखों का कारण बनता है। द्वेष नाम के क्लेश का भी कारण वही बनता है। किसी से बहुत लगाव होना, अपने परिवार के लोगों से, बाहर के लोगों से बहुत ज्यादा लगाव होना, या किन्हीं चीजों से बहुत लगाव होना, किन्हीं चीजों से, कुछ खास चीजों से लगाव रखना, और जैसे ही वो चीज हमें नहीं मिल पाई या हमसे दूर चली गई, या हम किसी परिजन से विशेष लगाव रखते हैं, किसी कारण से वो हमसे दूर चला गया, और किसने देखा कि ईश्वर ने कितने दिन का किसको समय दिया है, और वो परिजन या कोई नजदीकी इस संसार से ही विदा हो गया, तो फिर कई तरह के हमारे चित्त को कई तरह से दुख होता है। पहले उससे राग था, और वही राग फिर दुख देता है, तो ये द्वेष नाम का क्लेश में उत्पन्न हो जाता है। इसी को द्वेष नाम का क्लेश कहते हैं। ये सब हमारी साधक के साधना में भी बाधक बनते हैं, और सुख प्राप्त करने में भी बाधक बनते हैं। ये सभी द्वेष इस संसार में दुख ही दुख देने वाले होते हैं। ये सभी द्वेष है। इसके बाद आता है अगला अभिनिवेश। अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय, जो विद्वानों को भी है और मूर्ख पुरुषों को भी है। मूर्ख लोगों को भी, विद्वानों को भी, सभी लोगों में समान रूप से व्याप्त है। ये भी पता होते हुए कि आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, इसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और आत्मा तो एक बार शरीर का तो जाना ही जाना है। ये जानते हुए भी मृत्यु के भय से हम दुखी रहते हैं कि हमारी कहीं मृत्यु न हो जाए, कहीं गिर गए तो ये होगा वो होगा, इस तरह से दुखी रहते हैं। तो ये अभिनिवेश नाम का क्लेश है। इन सबको दूर करने के लिए इस क्रिया योग के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने कहा कि हम इन सबको दूर कर सकते हैं। क्रिया योग क्या है? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तप करके, स्वाध्याय करके, ईश्वर प्रणिधानानि अर्थात सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, या हम जो जीवन जी रहे हैं, इसमें सुख दुख जो भी आ रहे हैं, इन सबको ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यही ईश्वर प्रणिधानानि की भावना है। इस तरह से सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हुए हम अपना जीवन जिएंगे, तो कभी भी हमारे चित्त में ये क्लेश नहीं आ पाएंगे, और आनंद पूर्वक जो कुछ भी ईश्वर ने दिया उसको उस तरह से अपना जीवन बिताएंगे, कर्म करते हुए, और कर्म करते हुए बिना फल की इच्छा किए हुए, ईश्वर को समर्पित करते हुए हम कर्म करेंगे, तो कभी भी कोई भी क्लेश हमारे अंदर उत्पन्न नहीं रहेगा, ज्यादा मात्रा में नहीं रहेगा, और हमें कष्ट नहीं देगा। ये हैं पंच क्लेश जो मैंने आपको बताए। दोबारा रिवाइज किया तो आपको कुछ समझ में आया? कोई इशारा कीजिए। चलो ठीक है, हाँ कह रहे हैं एक आध लोग, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आएगा तो बाद में फिर और समझा देंगे। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी दे देंगे आपको, और फिर समझा भी देंगे। दोबारा फिर आप कभी योग दर्शन पढ़ोगे एग्जाम के बाद, फिर आपको किताबें मिल जाएंगी, तो आप अच्छे से सारी उनका अध्ययन कीजिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और बहुत आनंद आएगा। जैसे जैसे आपको ये चीजें समझ में आती रहेंगी, वैसे वैसे आपको आनंद आएगा, और जीवन जीने का एक रास्ता अच्छा मिल जाएगा आपको। चलिए, ये मैंने आपको बताया, और अब आपको बताते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में। एक्यूप्रेशर आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हो। एक्यूप्रेशर को नोट कैसे करेंगे? अपनी कॉपी में दो हाथ के पंजे छाप लीजिए, ऐसे ऐसे करके उंगलियों में ऐसे छाप लीजिए। एक हाथ का पंजा ऐसे, एक ऐसे, ऐसे करके छाप लो।
उसमें फिर मैं बताती जाऊंगी, आपको याद हो जाएगा। और फिर रिकॉर्डिंग मिलेगी तो ठीक ही है। अच्छा, मैंने वो भी डाला था शायद, यूट्यूब का एक लिंक भी डाला था। यूट्यूब में भी मैंने इसको डाल रखा है, उसका भी लिंक बाद में आपको दे दूंगी। दीदी ने भी शायद डाल रखा है। हमारी आदरणीय सीमा दीदी जी हैं, शोभा जी हैं, और हम लोगों ने यूट्यूब के लिंक बना रखे हैं, और उसको हमने आपके उसमें उन लिंक को डाल भी रखा है। यूट्यूब के चैनल बना रखे हैं, उनमें सारी योग से संबंधित चीजें दे रखी है। दीदी जी ने तो बहुत सारी चीजें दे रखी है, उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शोभा जी के भी चैनल को। उनमें आपको योग से संबंधित कई तरह की जानकारियां मिलेंगी, जो आपके काम आएंगी, और अपने अलावा औरों को भी दे दीजिएगा। किसी ने लिखा है हमने सेव डायरी में किया है। लिंक डायरी में सेव मत करो, अपने यूट्यूब चैनल को खोल के उसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीमा दीदी का लिंक है, उन्होंने ग्रुप में डाला है, एक बार और डाल देंगी लास्ट में। ऐसे ही शोभा जी का है, और ऐसे ही मैं भी डाल दूंगी। तो आपको योग से संबंधित सारी चीजें मिल जाएंगी। दीदी ने तो बहुत चीजें दे रखी है, दीदी ने जड़ी बूटी के बारे में भी दे रखा है, और सारे योग आसन का भी दे रखा है। हमने तो अभी खाली दीदी को देख के शुरू किया है कि चलो हम भी शुरू करते हैं, और कुछ लोगों को जानकारी मिलेगी। तो दीदी जी के लिंक को भी आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसने नहीं किया है कर लीजिएगा, अपने और लोगों से भी करवाइएगा। चलिए, अब मैं आपको एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा समझाती हूँ। अपने आप हाथ में ऐसे करके, हाथों के निशान कॉपी में अगर नोट कर रहे हैं तो ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उससे आपको पता लग जाएगा। हमारा पूरा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व हैं, इन्हीं से हमारा शरीर बना है, और इनसे ही हमारे इस यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की रचना हुई है। दीदी जी ने आपको बताया भी है पूरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर बना है, और इन्हीं से हमारा ब्रह्मांड बना है। ये 5 तत्व है, देखिए। अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। नोट कर रहे हैं, चलो सब लोग नोट कर लीजिए। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तर्जनी उंगली वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये मध्यमा उंगली है आपकी, ये शून्य तत्व, आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो अनामिका उंगली है, ये आपका पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। छोटी उंगली आपकी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा ये शरीर है। जो कुछ इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो कुछ इसमें है, वही सब हमारे शरीर में भी है। हमें कुछ भी बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमारे शरीर में विद्यमान है, और हमारे पास ही है। बस उसे हम किस प्रकार से खोज पाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कितना प्राप्त कर पा रहे हैं, और किस प्रकार से खोज पा रहे हैं। सारे रोगों का समाधान भी हमारे अंदर है। एक्यूप्रेशर के द्वारा, योग के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा, या किसी भी और तरीके से हीलिंग पावर के द्वारा अपनी हीलिंग को अपने पावर को बढ़ाने के जो काम करते हैं, उनसे हम अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो शक्तियां हैं वो प्रसुप्त मात्रा में, सोई अवस्था में रहती हैं, तो उनको हम जागृत कर सकते हैं स्वयं ही। इसी तरह से एक्यूप्रेशर करते हैं। एक्यूप्रेशर से क्या होगा कि हमारे शरीर में जो नस नाड़ियों में कोई विकार आ गए हैं, किसी भी तरीके का कोई अवरोध आ गया है, तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम उनको दूर करते हैं। उन अवरोधों को दूर करके अपने तन और मन को स्वस्थ बनाते हैं। ये एक तरह से संपूर्ण तरह से निर्दोष प्रणाली है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है। पता लगा कि हम बोल रहे हैं कि आपको एक्यूप्रेशर यहाँ पर करना है, और उसके बदले अगर यहाँ दबा दिया तो भी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पता लगा कि उससे संबंधित दूसरा जो अंग है उसको फायदा हो गया। इसलिए निर्दोष प्रणाली है, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ।
कई तरह के रोगों से आप इससे बच सकते हैं। हमारे पूरे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,000 201 नस नाड़ियां हैं। 72,000 हमारी नाड़ियां होती हैं, उसमें से 14 प्रमुख नाड़ियां हैं। उनके अंदर भी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 मुख्य नाड़ियां हैं। उनके पास से ही होकर के कई तरह की नसें और नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में जाल बिछा रहता है। कुछ नाड़ियां थोड़ी सी सही आकार लिए होती है, कुछ इतनी महीन होती है कि उन्हें हम देख भी नहीं सकते नंगी आंखों से, और माइक्रोस्कोप से या उससे देखेंगे तो एक बाल हमारा लगभग होता है 70 माइक्रोन का। तो उससे भी 10 गुना पतली कुछ नसें होती हैं हमारी, इतनी महीन नसें होती है। उनमें ब्लड सर्कुलेट होता है और ऑक्सीजन जाती है उनके माध्यम से, पूरे शरीर के हर भाग तक ऑक्सीजन जाती है उन्हीं नस नाड़ियों के माध्यम से। और उन्हीं के माध्यम से ब्लड सर्कुलेट होकर के हमारे पूरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचता है और उसे पोषण देता है। अगर हमारे ब्लड में कोई अशुद्धियां हो गई, हमारे गलत खान पान के कारण, हमारी गलत दिनचर्या के कारण हमारे रक्त में अशुद्धियां हो गई और उन नस नाड़ियों के बीच में जम जम गई हैं, तो उससे संबंधित जो हमारे अंग हैं वो प्रभावित होते हैं, और वहां पर टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं। धीरे धीरे आपके अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ब्लड ठीक से सर्कुलेट नहीं होगा वहां पर, तो धीरे धीरे वहां पर आपको कोई ना कोई रोग होना शुरू हो जाएगा उस नस से संबंधित। तो उनके पॉइंट जो है, ऊर्जा समूह है जो वो हमारे हाथों में स्थित है, हाथों में और पैरों में स्थित है। उन नस नाड़ियों के जो पॉइंट हैं वो हमारे हाथ पैरों में स्थित हैं, अलग अलग भागों पर वो शरीर के अलग अलग भागों में विद्यमान रहती हैं। उनका अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हम उनको ठीक कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिए कि आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए। अगर आपने भोजन करने के बाद एक्यूप्रेशर करते हैं, उसका नुकसान तो कुछ भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको फायदा कम होगा, क्योंकि जब हमने भोजन किया होता है तो हमारा पूरा शरीर जो है, हमारी उस पूरे शरीर की जो एनर्जी होती है वो हमारे भोजन को पचाने में लगी रहती है। उस समय आपके शरीर को उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोशिश किया करिएगा, जब जब आप एक्यूप्रेशर करते हैं तो आपका पेट खाली होना चाहिए। और आपको एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट बता रही हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि नस नाड़ियों में कहीं ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो उनको इस तरह से दबा के, कहीं भी दबा के छोड़ के ऐसे करके हम करते हैं, तो उससे संबंधित जो नसें होती है उन पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ता है, थोड़ी देर प्रेशर पड़ा, ब्लड जा रहा था इधर से इधर को जा रहा था, थोड़ी देर प्रेशर पड़ा, वो रक्त यहीं पर रुक गया, फिर आपने छोड़ा तो तेजी से ब्लड फ्लो हुआ वहां पर। तो वहां पर जितने टॉक्सिन्स होंगे धीरे धीरे वो बहते चले जाते हैं और हमारे वेस्ट छोड़ने वाले अंगों की ओर जाकर के बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से फिर आपका शरीर का वो अंग स्वस्थ होता है। अब आपको उसके जो मेन पॉइंट होते हैं वो आपको बता रही हूँ। देखो, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली के और मध्यमा उंगली के बीच में ये जो पहला गड्ढा है, ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए है। एक्यूप्रेशर का पॉइंट आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हो गया। इसके बाद आता है बीच का, जो बीच की उंगली है, यहाँ पर जो बीच का गड्ढा है, ये आपके फेफड़े मजबूत करने के लिए, आपके लंग्स मजबूत होते हैं। इसको दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। एक्यूप्रेशर आप 5 से 10 मिनट लगातार कीजिए, इस हाथ में भी कीजिए, इधर भी कीजिए, दोनों पैरों में भी उसी जगह पर, सेम जगह पर वही पॉइंट है। और जब आप एक्यूप्रेशर करते हो, पता लगा दबाते दबाते आपको यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके एक्यूप्रेशर का पॉइंट मिल गया, उससे संबंधित नस आपकी, उसमें कोई रुकाव आ गया है जिसके कारण आपको वो दर्द हो रहा है। आप बार बार उसे तैसे दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, तो वो आपका दर्द धीरे धीरे खत्म होगा। उससे संबंधित अंग में जो विकार आ गया वो दूर होगा। ये मैंने बताया आंख के लिए, ये आपके लंग्स के लिए, आपके फेफड़े मजबूत होंगे। इसके बाद छोटी उंगली के नीचे जो गड्ढा है ठीक यहाँ पर, ये आपके कान के लिए एक्यूप्रेशर है। कान संबंधी समस्याएं दूर होंगी, कान में किसी तरह की दिक्कत है तो इसको दबाइए ऐसे करके। और ये बताया कान के लिए। और ठीक छोटी उंगली के नीचे जो ये पहली रेखा है, इसको ज्योतिष की बात भाषा में हृदय रेखा बोलते हैं। इसमें बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में आपका इसके नीचे एक अंगुल नीचे दबाइए यहाँ पर। ये बीपी के लिए, अगर आपका बीपी हाई रहता है तो भी इसको दबाइए, बीपी लो रहता है तो भी इसको दबाइए छोड़िए, ये बीपी का पॉइंट है।
और हार्ट संबंधी समस्याएं भी इससे दूर होंगी। मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड में बीपी का पॉइंट हो गया, इसी को राइट हैंड में ठीक इसी जगह पर यहाँ पर ये लीवर का पॉइंट है। बाएं हाथ में आपका बाईं तरफ आपका हार्ट होता है, बाएं हाथ में आपका हार्ट का पॉइंट है, और दाहिने हाथ में लीवर का हो गया। ठीक उससे लगभग एक अंगुल नीचे वहां पर आपका शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए आपका पेनक्रियास मजबूत होगा, ये डायबिटीज के लिए हो गया। बीचों बीच में आपका किडनी का पॉइंट है, ऐसे दबाइए छोड़िए, ये है किडनी का पॉइंट। आपने दो हाथ ऐसे बना दिए होंगे तो आपको लिखने में आराम होगा। ये किडनी का पॉइंट है, और अंगूठे के नीचे ये हिस्सा जो उठा हुआ है ये आपके थायराइड के लिए हो गया। ऐसे दबाना है, छोड़ना है, थायराइड के लिए, गले संबंधी समस्याओं के लिए, जिसको थायराइड है और जिसके गले में कोई दिक्कत है उसके लिए यहाँ दबाइए। ब्रेन संबंधी, मस्तिष्क संबंधी समस्याओं के लिए अंगूठे के टॉप को दबाइए, ऐसे ये अंगूठे के टॉप को दबाइए दोनों हाथों में। किसी ने कहा किडनी का बता दीजिए, बीचों बीच में, हथेली के बीचों बीच में ये किडनी का पॉइंट है, ये हो गया। अभी मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगी दोबारा, चिंता मत करिए। और ये अंगूठे के बीच, अंगूठे के टॉप में ये आपका ब्रेन के लिए हो गया। और ये पूरी उंगलियों की जो टॉप है ये ऐसे करके, ये इनको ऐसे दबाइए सभी टॉपों को, तो ये साइनस के लिए है, दोनों हाथों में ये साइनस के लिए है। इनको ऐसे दबाइए, किसी को साइनस की शिकायत रहती है, एक तो ये है, दूसरा साइनस के लिए यहाँ दबाइए, ये जो हड्डी होती है इसको हल्के हाथ से दबाइए ऐसे करके, और ये अनुलोम विलोम कीजिए, इसको हल्के हाथ से दबाइए और इधर इन टॉप को दबाइए, ये आपके साइनस के लिए हो गए। कॉन्स्टिपेशन, किसी को कब्ज की शिकायत रहती है तो यहाँ दबाइए ऐसे, ये दबाइए। और दूसरा, अपनी पिंडलियों को दबाइए, पिंडलियां आपके पेट की समस्याओं को दूर करती है, आपके कब्ज की समस्याओं को दूर करती है। पिंडलियों को दबाइए, आपके कब्ज की समस्या दूर होगी। ये ये हो गया आपके पिंडलियों, कब्ज की समस्या दूर होगी, गैस एसिडिटी की समस्या दूर होगी। इसके अलावा किसी का और पेट संबंधी कोई परेशानी रहती है, पेट में हल्का दर्द रहता है या और कोई दिक्कत है, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। अपनी पिंडलियों को दबाइए, जिस समय आपको ये परेशानी रहती है तो आप देखना आपकी पिंडलियां एकदम ठोस हुई रहती हैं, और उसको दबाते दबाते जैसे जैसे आपकी पिंडलियां सॉफ्ट होंगी वैसे वैसे आपकी पेट की समस्या भी कम होने लग जाएगी। इसके बाद है ये अंगूठे के ठीक नीचे, ये पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए अंगूठे के ठीक नीचे। और इसी के बगल में ये बीचों बीच में ये यूट्रस संबंधी समस्याओं के लिए, यूट्रस के लिए, और किसी के यूट्रस में फाइब्रेड हैं, या किसी को मानसिक मासिक धर्म संबंधी कोई समस्याएं हैं, मेंस्ट्रुअल संबंधी कोई समस्याएं हैं, पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्याएं हैं, तो इसको ऐसे दबाइए। या आपको कुछ समझ में ना आए तो ऐसे दबा लीजिए, हल्का सा ऑयल लीजिए या पाउडर लीजिए, या ऐसे ही दबा लीजिए ऐसे करके पूरा 5-5 10-10 मिनट ऐसे दबा लीजिए, आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये इसका हो गया। अभी क्या रह गया, अब दांत के लिए रह गया, हम्म, सिर दर्द के लिए, सॉरी, देखो सिर दर्द के लिए दबाइए इधर, ये आपके जो गड्ढे हैं यहाँ पर दबाइए ऐसे करके, सिर दर्द के लिए ऐसे करके इनको दबाइए, ऐसे करके ले लीजिए, ये दबाया ऐसे, ऐसे दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, ये आपके सिर दर्द के लिए किया। सॉरी, एक मिनट, ये आपके सिर दर्द के लिए दोनों पॉइंट को ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे दबाइए छोड़िए, और इसके बाद आप बीचों बीच में भी दबाइए, यह सरल तरीका है, ऐसे दबाइए, यहाँ ले आइए ऐसे दबा के। ये बहुत प्राचीन पद्धति है, अभी मुझे बाद में, हमें तो इसको बाद में पता लगा। बचपन में मुझे याद आता है कि मैं बहुत छोटी सी थी, तो मैं जब जैसे भी कभी सिर दर्द होता था, कुछ होता था, तो अपने दादाजी के पास चली जाती थी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वो बोलते थे चलो मैं जादू कर रहा हूँ और तुम्हारे सिर का दर्द ठीक कर दूंगा। मुझे एक जगह बिठाते थे, हल्के हाथ से मेरे सिर को ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाते थे 5-7 मिनट, और मुझे बोलते थे कि आप आंख बंद करके बैठी रहो, मैं जादू टोना कुछ कर रहा हूँ सिर दर्द को दूर करने का। कुछ तो बच्ची थी, कुछ सोच पर में फर्क पड़ता है, और कुछ यहाँ पर बड़ा रिलैक्स होता था, जब सिर दर्द होता था तो वो सिर दर्द खत्म हो जाता था। तो अब स्वामी जी ने जब इसे बताया तो ध्यान आया, अच्छा ये तो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। उन दिनों अकल नहीं थी, ये लगता था कि दादाजी कोई जादू करते हैं। इसके बाद एक तो ये बताया मैंने सिर दर्द के लिए, अगर किसी को बहुत ज्यादा सिर दर्द है, माइग्रेन है,
एक तो अनुलोम विलोम तो आपको ज्यादा करना ही है। ये तालू का हिस्सा होता है बीचों बीच में, सिर के बीचों बीच में ऊपर की तरफ जहां पर चोटी बांधते हैं, जेंट्स लोग चोटी बांधते हैं, ये तलवे का हिस्सा होता है। इसको दबाइए हल्के हाथ से, लगभग ऐसे करके, और लगभग 100 बार दबाइए ऐसे। इसको दबाने से तो और भी आपकी समस्याएं खत्म होती है। किसी को डिप्रेशन है, माइग्रेन है, या किसी को एपिलेप्सी की समस्या है, मिर्गी की समस्या है, तो उसमें भी आप इधर दबाइए ऐसे करके, हल्के हाथ से दबाइए, छोड़िए, एक बार में लगभग 100 बार दबाइए, इतना करके ऐसे दबाइए, तो उसमें लाभ होगा। और दांतों के लिए आपको दबाना है, ये जो पॉइंट होते हैं अंगूठे के नाखून के एकदम नीचे, ये पॉइंट होते हैं, इनको दबाना है। लेकिन इनको कैसे दबाओगे, मैं थोड़ा दूर करके आपको बताती हूँ, अगर दिखता है तो। मेरे हाथ दिख रहे क्या, नहीं देखो, मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख रहे हैं। इसको ऐसे दबाइए, देखिए ये बैठ जाइए, इसको ऐसे करके ऐसे दबाइए, ये ऐसे दांतों के लिए, नाखूनों के एकदम नीचे का हिस्सा, ये आपके दांतों के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। ऐसे दबाया, ऐसे छोड़ा ये। कैमरा ठीक कीजिए। हाँ वो इधर आ, दांतों का एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट डायरी बता रही डूरी थी वो भी सब सामने आ रहा है। ये है। क्या, इधर साइड में जब डायरी डूरी कहीं रखी है, खांसी वासी वो भी डायरी सब। नहीं, आईपैड रखा हुआ है ना, नहीं सामने ना दूर ना, कर देती हूँ आपको। आपके इधर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा हाँ इधर आप ठीक कुछ है हो क्या? गए, आप ठीक हो गए। अच्छा, ये एक्यूप्रेशर रखा हुआ है वहां पर। हम्म। हाँ, लीजिए। अब आप बहुत नीचे हो गए। ठीक है। ठीक है, ठीक। हम्म, ये ऐसे करके मैंने बताया, ऐसे दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। ये आपका एक्यूप्रेशर का ये इसका पॉइंट हो गया। फिर मैंने बताया इधर सिर के लिए, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए हो गया यहाँ पर। इसके अलावा कमर दर्द मेन है, कमर दर्द का। देखिए ये अंगूठे के नीचे का हिस्सा है, ये हिस्सा जो बीच का गड्ढा होता है, इसको दबाना है ऐसे। ये कमर दर्द के लिए है, ऐसे यहाँ दबाइए, ऐसे। ये दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। दबाते दबाते अगर आपको लग रहा है ज्यादा दर्द है, तो उस जगह को फिर छोड़िए मत। ये ऐसे दबाया, एक तो कमर दर्द के लिए ये है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और दूसरा आपकी जो अनामिका उंगली है, इसके टॉप में, ये पहला वाला जो गांठ होती है, इसको दबाना है ऐसे। ऐसे दबाइए, ऐसे करके इसको किसी पेन वेन से भी दबा सकते हैं, ऐसे करके मोड़ा, और ऐसे करके इसको ऐसे भी दबा सकते हैं, ऐसे करके। उस समय किसी के अगर कमर में दर्द हो रहा होगा, तो उसको यहाँ दबाने में असहनीय दर्द होता है, लेकिन आप इसको दबाएंगे तो निश्चित लाभ होता है। 5 से 10 मिनट के अंदर तो बहुत लाभ हो जाता है। इधर दबाइए, इधर दबाइए, और देखिए जहां पर दर्द हो रहा है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, तो बहुत लाभ होता है। अभी मैं एक दिन रुद्रपुर जा रही थी किसी मीटिंग के लिए, रात को पता नहीं कैसे गलत सो गई या क्या रहा, सुबह कमर बिल्कुल नहीं हिल पा रही थी। मैं गाड़ी में बैठी थी तब भी दर्द हो रहा था। इसी बीच की बात है, मुझे तुरंत याद आया कि अरे एक्यूप्रेशर कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा इधर एक्यूप्रेशर किया, इधर किया। जब मैं गाड़ी से उतरी तो देखा कि कमर दर्द हवा था। या तो विश्वास ज्यादा है इसलिए होता है, या फायदा ही इतना ज्यादा होता है। वैसे कई लोगों के मैंने किया तो उनको भी फायदा होता था। ये कमर दर्द के लिए है, पहली वाली गांठ है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और ऐसे ही यहाँ दबाओ। इसके अलावा किसी को गैस एसिडिटी की समस्या है, और आंतों के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, इधर तो मैंने बताया आपको, उसके लिए थायराइड के लिए, उसी के ठीक नीचे ये हिस्सा है जो, ये आपकी गैस एसिडिटी के लिए, आंतों के लिए आता है, ये वाला, ये है गैस एसिडिटी के लिए। यहाँ पर ऐसे दबाओ, दोनों हाथों में ऐसे दबा सकते हो। कितनी ही ज्यादा गैस एसिडिटी हो रही होगी, इसको दबा लो और 5-7 मिनट टहल लो, आपके निकलनी शुरू हो जाएगी गैस। ये और ये चैनल होते हैं, ये सभी तरह के दर्दों के लिए। पैरों में दर्द हुआ रहता है अक्सर, किसी के पैरों में हर समय दर्द होता है, झंझनाहट की जिनकी उंगलियों में होती है झंझनाहट, एक तो विटामिन B12 की कमी से होता है, और दूसरा इनको दबाइए आप, ये जो है, ये चैनल है, पूरा गड्ढे हैं यहाँ पर, इनको दबाइए। इससे भी झंझनाहट कम होती है, इससे भी दर्द भी कम होता है, झंझनाहट भी कम होता है, गैस एसिडिटी भी कम होती है। इसके अलावा ये है मास्टर पॉइंट, आपकी उंगली का मास्टर पॉइंट है। किसी भी तरह का कोई दर्द है तो आप इसको दबाइए ऐसे करके। ये जब मैं शुरू शुरू में, जब हमने योग सीखा था, आदरणीय दीदी जी ने बताया था कि ये मास्टर पॉइंट है, तो दीदी हमें तब सिखाया करती थी। तो हमें बहुत जल्दी आता नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हाथ ऐसे बना लीजिए,
तो मैं ऐसे ही हाथ बना करके नोट करके फिर घर में रटती रहती थी। तो दीदी ने बताया था कि इसको यूं करके ऐसे दबा लीजिए। तो मैं क्या करती थी, लकड़ी की पिन को ऐसे लगा करके अपने घर के काम करती रहती थी। लेकिन मैं बहुत देर तक तो सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन 5-10 मिनट अगर लग पाया, 5-7 मिनट, तो उतने में दर्द कम होना शुरू हो जाता था हाथ पैरों में। कभी हुआ तो वो दर्द कम हो जाता था, क्योंकि मास्टर पॉइंट है ये ऐसे करके, ये ऐसे दबाइए छोड़िए ऐसे करके, ये मास्टर पॉइंट है। मेरे ख्याल से सभी हो गया। जानकी जी, आप इनसे पूछ जी। लीजिएगा, मैं जरा बाहर, कोई आया है तो आप पूछ लीजिए कि कल हवन हाँ। का क्या करना है ना। तो अच्छा, मुझे माइक बता खोल रखे दीजिए। आपने? आप पूछ लीजिए सबसे। ठीक है। अनम्यूट कर देती हूँ। ठीक है, आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, आगे।